डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी होश नहीं आया। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? अभी नहीं, आधे घंटे बाद। अब आपकी तबीयत पहले से काफी अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एहसानात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरा नहीं, उन देवी जी का शुक्रिया अदा कीजिए। देवी जी? मैं समझा नहीं, कौन देवी जी? वही जिनकी कार से टकराकर आप जख्मी हुए थे, जिन्होंने आपकी सेवा में रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। कहाँ है डॉक्टर? मैं उन्हें देख सकता हूँ? मैं उनसे मिल सकता हूँ? लीजिए, वो खुद ही आ गए। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। जी, इसमें आपका नहीं, मेरा ही दोष था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप 2 दिन बाद अपने घर जा रहे हैं। ताज्जुब है कि आपने अपना नाम और घर का पता भी नहीं बताया। मेरा कोई घर नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तो फिर आप मेरे घर को अपना घर समझिए। पिताजी कह रहे थे कि हमें एक मैनेजर की जरूरत है। अगर आप तैयार हो तो रहने को मकान भी मिलेगा। क्या इरादा है? ये है मेरे घर का पता। बड़े सरकार आपको याद कर रहे थे। क्यों बे बटुआ के बच्चे, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं सरकार, तस्वीर लगाने के लिए कील ठोक रहा हूँ। दीवार सख्त है, कील अंदर जाती ही नहीं। नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? हमारा नाम ले, देखें कैसे नहीं जाती। बहुत अच्छा सरकार, शेख मोटूमल के नाम से जा अंदर, 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 जा अंदर। हट 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 हट। अबे गधे कहीं के, ये कील इस दीवार की नहीं, उस दीवार की है। आ मेरे साथ देख, ये कील इस दीवार की है ना? हाँ सरकार, वाकई आप बहुत समझदार हैं। बेवकूफ सरकार, पाजी सरकार, नालायक सरकार, उल्लू सरकार, पिताजी, सरकार। कामनी, आप मुझे क्यों याद कर रहे थे पिताजी? हम तुम्हें क्यों याद कर रहे थे? क्यों बे बटुआ, हम कामनी को क्यों याद कर रहे थे? सरकार मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम? सरकार आपने मुझे बताया ही नहीं। देख बे, हम बताएं या न बताएं, जो बात हम सोचे तुझे मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा सरकार। गधे का बच्चा। माय बाप। छोटी सरकार, आपका फोन। अच्छी बात है। हेलो। ओह, आप हैं? फरमाइए, कैसी तबीयत है? जी, वो नोट तो मैंने इसलिए रख दिए थे कि शायद आपको जरूरत पड़े। छोड़िए इन बातों को। ये बताइए, आपने हमारे यहाँ काम करने के बारे में क्या सोचा? सच? अच्छी बात है, तो मैं अभी पिताजी से कहकर सब कुछ तय कर लेती हूँ।
हमारे हेड क्लर्क हैं और ये फाइलिंग क्लर्क और वो कैशियर। अच्छा, आप इनसे मिलिए, ये हमारे नए मैनेजर साहब हैं। हमें आपके आने से बड़ी खुशी हुई है मैनेजर साहब। अगर आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहे तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से निभा सकूंगा। और हाँ, मैं तमाम पिछली कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल्स और जरूरी कागजात वगैरह एक नजर देखना चाहता हूँ। बहुत बेहतर, मैं अभी हाजिर करता हूँ। और कहिए मैनेजर साहब, ऑफिस पसंद आए? जी बहुत उम्दा है देवी जी। माफ कीजिए, मेरा नाम देवी जी नहीं, कामनी है। जी मैं जानता। तो फिर आप मुझे कामनी क्यों नहीं कहते? खूब, एक मुलाजिम अपने मालिक का नाम कैसे ले सकता है? आपके मालिक होंगे मेरे पिताजी, मुझे तो आप अपना जी मैं आपको अपना दोस्त समझिए, अपना हमदर्द समझिए। अपना मैं अपना वो। अरे हाँ, आप मेरे पिताजी से तो मिले ही नहीं। अगर काम से फुर्सत हो तो आज शाम को आइए ना हमारे घर। जी आज शाम को तो मुश्किल है, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। मिलाइए हाथ। हमने तुझसे 1000 बार कहा है कि चाय पिलाने से पहले हमें खबरें सुनाया करो, मगर तू हर वक्त भूल जाता है। नहीं सरकार, अभी सुनाता हूँ। अभी सुनाता हूँ, क्या सुनाऊं? सुनाता हूँ सरकार, सुनाता हूँ।
बेहतरीन से लगती है खबरें सुनाने में। सुनाता हूँ सरकार, सुनाता हूँ। सरकार, खबर ये है कि किसी की मोटर उलट गई। मोटर उलट गई? हाँ सरकार, फोटो देख लीजिए। मोटर उलट गई? अबे तेरा सर उलट गया है, मोटर सीधी है, अखबार उल्टा है, उल्लू का पट्टा। खबरें सुनाता सरकार, आप तो हमेशा मुझे ही डांटते हैं, दूसरों को कुछ नहीं कहते आप। जो भी गलती करेगा उससे हम तुरंत उठाते। तो सरकार, माली ने आज बाग में पानी नहीं दिया, आपने उसको तो कुछ नहीं कहा। क्या कहा? माली ने बाग में पानी नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहाँ है माली का बच्चा? कहाँ है माली? माली का बच्चा? माली! अरे माली! माली के बच्चे इधर आओ। सरकार के बच्चे बाग में पानी क्यों नहीं देता? सरकार, पानी क्यों बरस रहा है? पानी क्यों बरस? अबे पानी बरस रहा तो छाता लगा कर पानी दे। चलो, हम नहीं तो देंगे। चलो, पानी बरस रहा। अबे पानी बरस रहा तो क्या होगा? आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हम क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अबे हमने चंपा जर्मनी फ्रांस हिंदुस्तान में जाने कहाँ से कौन से लगा है? हिंदुस्तान से भी। I'm sorry, हिंदुस्तान से भी। अगर ये टूटे तो तुम्हारे बाप का क्या कहेगा? चल निकल यहाँ से, हम खुद पानी देंगे। और आपसे होगा भी क्या? क्या कहा? बैठना माली को कह रहा है। सादा सीधा पड़ा। बटुआ, इसके बीज हमने पेरिस से मंगवाए थे। पेरिस से? हाँ। सरकार, इसके फूल तो जापानी मालूम होते हैं। अरे यही तो खासियत है कि बीज पेरिस के और फूल जापानी मालूम हो। बटुआ, और उसके बीज हमने जर्मनी से मंगाए थे। जर्मनी से? हाँ। बटुआ, जी सरकार। अरे बटुआ, जी सरकार। अबे खाता ला। खाता सरकार? हाँ। ले आए सरकार? है? जी सरकार, क्या बात है? क्या बात है? देखते नहीं हो, हम भीग रहे हैं। मगर सरकार, बारिश कहाँ हो रही है? बारिश कहाँ हो रही? फिर हम भीगे कैसे? उल्लू कहीं का। सरकार, गधा नहीं। सरकार, गधा नहीं आते। बारिश? ओ मालिक, जी सरकार। जी सरकार, अंदर। हम मालिक। ए मालिक के बच्चे, इधर आओ। क्यों बे, कौन है तू? तमीज से बात करो, मैं कहता हूँ। अच्छा, हम तमीज से बात करें, तुम तमीज से बात करो। तुम चुप रहो। बटुआ, जी सर, इसी वक्त यहाँ से निकाल दो। बहुत अच्छा। चुप। मैं कहता हूँ चलेगा यहाँ से। पिताजी, हाँ। आप पिताजी, आप हमारे नए मैनेजर साहब और ये मेरे पिताजी। माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माफ कीजिएगा, मैं भी आपको माली तो बेटी, मैनेजर साहब की 100 रुपया और तनख्वाह बढ़ा दो। हमें माली समझा क्योंकि हम पानी दे रहे थे ना। क्या हुआ बटुआ? क्या हुआ? कोई घर से बुरी खबर आई है? तो फिर रोते क्यों हो? मुझे अफसोस इस बात का है हाँ। कि उसने जरा सी बात कही, आपने 100 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। हाँ। और मैं बरसों से आपकी खिदमत करता आया हूँ। हाँ। लेकिन 35 के 36 नहीं हुए। 35 के 36 नहीं? हाँ, तुम्हें तो 35 रुपया महीना मिलता है ना? हाँ मिलता है। 35 रुपया महीना तो उसमें 1 साल का कितना हुआ? इनके बताता हूँ। बताओ, जल्दी बताओ। 420। 420। हाँ। तो हम बरसों से तुम्हें हर साल 420 देते आए हैं और मैनेजर साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा। हाँ? उससे एक दिन में 100 रुपया मिला तो तुम्हारा पेट दुखता है? हाँ? नहीं दुखता है, नहीं दुखता है। यहाँ से दिमाग खराब। बच्चा, इधर आओ। कपड़े कहाँ हैं? कपड़े अंदर है। अंदर है? चलो। क्या करूं? हाँ, वो जो आपको मकान दिया गया है, पसंद आया? जी, जी हाँ। आप हर वक्त खोए खोए से क्यों रहते हैं? मैं नहीं था। माफ करना मैनेजर साहब, हमारा बेवकूफ माली बरसात की वजह से बाग में पानी नहीं दे रहा था, इसलिए हम दे रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए।
दरअसल बात यह है कि हमें फूलों का बहुत शौक है और कोई शौक नहीं, क्यों है ना कामनी? जी हाँ पिताजी, और वो तस्वीरें? खूब याद दिलाई साहब। हम अपने कमरे की तस्वीरें हर वक्त बदलते रहते हैं, क्योंकि हमें तस्वीरों का बहुत शौक है और कोई शौक नहीं, क्यों है ना कामनी? जी हाँ पिताजी, और वो शिकार? खूब याद दिलाई, वो शिकार। वाह 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 साहब, एक दिन 3 नाली बंदूक लेकर हम शिकार पे गए। 3 नाली बंदूक? नहीं नहीं पिताजी, 4 नाली बंदूक। खूब याद दिलाई, 4 नाली बंदूक। जी हाँ, 4 नाली बंदूक लेकर हम शिकार पे गए। यूं ही जंगल में हम चाय पी रहे थे, हमने देखा कि एक शेर घबराता हुआ जा रहा है। हमने आवाज दी, शेर रुक जा। वो रुक गया। कहा कि आगे आओ, वो आगे आ गया। कहा कि लेट जाओ, वो लेट गया। हमने हुक्म किया कि अरे बेटी आगे तो सुनो क्या हुआ। हमने जाके उसे नापा तो 140 गज लंबा था। 140? भूल गया, 140 नहीं 150 गज लंबा था। माफ कीजिए, एक बार हम भी एक तोप लेकर शिकार को गए थे। क्या था तो? ये बात यह है कि चाहे तोप हो चाहे एटम बम हो, इस्तेमाल तो हम करते नहीं है, बस जबान से काम चल जाता है। जबान बड़ी तेज है। हाँ तो साहब, हमने देखा कि दूर एक चूहा उड़ा रहा है। चूहा चूहा। हमने कहा चूहे ठहर जा। वो ठहर गया। हमने कहा पास आ जा। वो पास आ गया। हमने कहा लेट जा। वो लेट गया। हमने कहा मर जा। वो मर गया। खानदानी चूहा मालूम साहब, हमने जो उसे तोला है तो उसका वजन 140 मन निकला। 140 मन? और मैं भूल गया 150 मन। 100 झूठ, सरासर झूठ, बिल्कुल झूठ। देखिए, आप अपने चूहे का वजन एकदम कम कर दीजिए। माफ कीजिए, पहले आप अपने शेर की लंबाई कम कीजिए। जितने गज आप कम करेंगे उतने ही मन मैं कम कर दूंगा। मैंने कहा आप हैं, पहले आप कीजिए। देखिए, पहले आप। पहले आप। पहले आप। कामनी, हमें गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसे कह दो कि निकल जाओ यहाँ से। कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूं। चले जाओ ना। ठहरे क्यों हो? ठहरो। क्यों जाते हो? कहाँ जाते हो? किस लिए जाते हो? तुम नहीं जा सकते, हम जाएंगे। आप सचमुच बुरा मान गए? मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था कि मेरे पिताजी का जरा, लेकिन दिल का सच्चे और साफ है। कामनी, मैनेजर की तनख्वाह 200 रुपया और ज्यादा कर दो। बहुत अच्छा, सुन लिया आपने? आइए, तशरीफ रखिए। जरा एक गिलास पानी मंगवा दीजिए। अभी लीजिए। बटवा? जी सरकार। एक गिलास पानी तो लाओ। बहुत अच्छा सरकार, अभी लाए। माफ कीजिए, मैं अभी आई। ये लड़की कौन है? कौन ये तो इस घर की नौकरानी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम हम कुछ नहीं, इसको तो हम लोग गुंगी कहते हैं।
जारी 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 दुल्हनिया तेरा साजन लेने आया। जा तो है बुलाए पिया का घर, ओ रूपनगर के सौदागर, ओ रंग रंगीले जादूगर, आ अपना रंग जमाता जा, जादू का खेल दिखाता जा। दुखियारी माँ के भाग जाग उठे। बरसों के बाद आज तुझे आईने के सामने देखा है। इन सूखे सूखे बालों में फूल कितना प्यारा लगता है। इन प्यारे प्यारे होठों पर हंसी कितनी भली माली होती है। अरे आज तो बहुत खुश हो, क्या मिल गया तुझे? अरे अरे तो कहाँ ले जा रही है मुझे? आइए मालकिन। कैसी हो माँ जी? जीती रहो। अच्छी हूँ। आज गूंगी काम पर नहीं गई? गई तो थी, अभी आई है। आइए ना, आइए। सौभाग्य कि आप हमारे घर पधारे। आइए। अरे पगली, कुर्सियों पर बैठने वाले चटाई पर कैसे बैठेंगे? वो दोनों तो चले भी गए। आप मुझे कहाँ ले आई? ऐसी जगह जहाँ इंसान आकर खो जाता है, जहाँ तन्हाइयां हैं, खामोशियां हैं, न कोई हमें देख सकता है और न कोई हमारी बातें सुन सकता है। जो बातें किसी को न सुनाना हो वो दिल ही में रहें तो अच्छा है। बात जब मुझ से निकल जाती है पराई हो जाती है। तो आप मुझे अपना नहीं समझते? जी जी जी, बात तो नहीं। तो फिर आप मुझे अपने दिल का हाल क्यों नहीं बताते? यकीन कीजिए, मैं आपके गम को खुशी में बदल दूंगी, आपके आंसुओं को मुस्कुराहटों में तब्दील कर दूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में ना गम है ना खुशी। मैं एक ऐसा मजबूर इंसान जो हंसना चाहे तो हंस ना सके और रोना चाहे तो रो ना सके। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं जिसे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं। मैं एक ऐसा मरीज हूं जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। तो इसका मतलब ये है कि या तो मैंने आपको समझने में गलती की है या आपने मुझको समझने में। जी नहीं, मैं तो आपको अच्छी तरह समझ चुका हूं। आपकी नेकी, आपकी शराफत, आपकी मोहब्बत, इन सबको अगर मैं भुलाना भी चाहूं तो नहीं भुला सकता। काश मैं आपको अपना सीना चीर कर दिखा सकता कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत है।
आगे कहने की जरूरत नहीं। जब आप मुझे इतना समझते हैं तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। एक दिन आएगा कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगा। बुधवा, ओ बुधवा। जी सरकार। अरे क्या गड़बड़ है, क्या हुआ है यहाँ? सरकार, वो हीरालाल चाचा का जवान बेटा मर गया। मर गया? क्या हुआ, कैसे मर गया? सरकार, उसे सांप ने बिल्कुल आंख के पास काटा था। चलो अच्छा हुआ, बेचारे की आंख तो बच गई। बटुआ, अबे ओ बटुआ। जी सरकार। आगे चलो। बहुत अच्छा। सरकार, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? क्या बकता है? जी हाँ सरकार, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा तो गाड़ी घुमा ले और हमें घर छोड़ दे। बहुत अच्छा सरकार। उल्लू का पट्टा। सरकार, 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 माफ करना। ओह तू, आज तो बहुत बनठन के आई है। समझ गया, अब मैनेजर जो आने वाला है। मगर देख, तू मैनेजर को इस तरह घूर घूर के मत देखा कर, मेरा दिल यूं यूं होने लगता। अबे तू क्यों हंसता है? हाँ? अच्छा, और ऊपर से अकड़ता भी है। जब देखो तब गुंगी को ही छेड़ता रहता है। मैं जाके सरकार से तेरी शिकायत करूंगा। जा जा, तेरे सरकार की कौन परवाह करता है? मैं तो उनको गधे के बराबर भी नहीं समझता। ये बात है? हाँ। तुम अभी जाके सरकार से कहता हूँ। अबे एक दफा नहीं, 1000 बार कहे। सरकार को जब मैंने उसे कहा कि मैं सरकार से कह दूंगा, तो कहने लगा मैं तो सरकार को गधे के बराबर भी नहीं समझता हूँ। गधे के? क्या कहा? वो हमें गधे के बराबर भी नहीं समझता। कहाँ है वो बटुआ का बच्चा? बटुआ को बुला। अबे वो बटुआ, बटुआ के बच्चे। जी सरकार, हाजिर हुआ सरकार। सरकार, बंसी, इसे 50 जूते लगा। लेकिन सरकार के बच्चे, हम हुक्म देते हैं, इसे 50 जूते लगा। लेकिन सरकार, मेरा कसूर। हाँ, अभी कसूर पूछता है। क्यों बे बटुआ के बच्चे, तू हमें गधे के बराबर भी नहीं समझता? नहीं सरकार, मैं तो समझता हूँ। क्यों बे बंसी, ये तो समझता है, तू हमसे झूठ बोलता है। लेकिन सरकार, ये सरकार के बच्चे निकल जाए। उल्लू कहेगा। छोटी सरकार, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बंसी, रसोइया से कह दे कुछ अच्छा सा खाना पका दे। आज मैनेजर साहब आने वाले हैं। और देख, गुलदान में ताजा फूल लगा देना। बहुत अच्छा सरकार।
जी मैं कामनी बोल रही हूँ। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। जी आप नहीं आएंगे? क्यों? क्या बात है? तबीयत खराब है? क्या हो गया? सर में दर्द है?
हमारे यहाँ का दस्तूर है कि लड़की जिस मर्द के गले में हाथ डाल दे उसी से शादी करती है। आज तुम दोनों की शादी हो गई। तू यहाँ क्यों आई? तू मुझे पागल बना देगी, पागल। जा, चली जा यहां से। तेरी परेशानियों को और न बढ़ा। अगर तुझे यहां किसी ने देख लिया तो अपने दिल में क्या समझेगा? चली जा, भगवान के लिए इसी वक्त यहां से चली जा। अब तक मैं तुझे एक अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन आज मालूम हुआ कि तू किसी शरीफ घराने में काम करने के काबिल नहीं है। चली जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। आज से कभी मेरे घर में कदम न रखना। मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? तुम क्यों रो रही है? बरसों के बाद तो तुम मुस्कुराई थी, ये आज किसने तेरी मुस्कुराहट को आंसू में बदल दिया? तुझे किसकी नजर लग गई? क्या हो गया इसे? क्या बताऊं बेटा, कुछ दिन पहले तो ये हंसती हुई आई थी, आज फिर रोती हुई आई है। ये बोलती क्यों नहीं? किसी डॉक्टर को दिखाया? अरे बेटा, ये तो अब जीवन भर यूं ही रहेगी। बीमारी ऐसी नहीं है जो कोई डॉक्टर अच्छा कर सके। ऐसा ना कहो माँ, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। हम इसे आज ही किसी काबिल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जुग जुग जियो बेटा, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। थोड़ी देर के लिए तुम इस कमरे में बैठ जाओ। तो आपका कहना यह है कि आज से 10 साल पहले ये अच्छी तरह बोलती थी? जी। और फिर इसने एकदम बोलना बंद कर दिया? जी। देखिए, मैंने इसका अच्छी तरह मुआयना किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके गले या जुबान में ऐसी कोई खराबी नहीं कि बचपन के किसी भारी खौफ या सदमे ने इसके दिमाग पर गहरा असर कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जबान गूंग हो गई। इस बारे में आपको मेरी काफी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद तो कोई बात बता नहीं सकती। इसलिए आप अच्छी तरह सोचकर इसके बचपन का कोई खास हादसा बता दीजिए ताकि इसके इलाज में आसानी हो। ये उन दिनों की बात है, मैं उस दिन को कभी न भूल सकूंगी जब मैं चांदपुर में रहती थी। छोटी सी झोपड़ी थी हमारी, हम माँ बेटी जिंदगी के दिन काट रहे थे। झोपड़ी से कुछ फासले पर एक मेजर साहब की हवेली थी। उनका लड़का मेरी बच्ची पर जान छिड़क। छोटे सरकार, आपको बड़े सरकार ने बुलाया। अच्छा अच्छा, अब मैं जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी तुम पर रोज रोज खफा क्यों होते हैं? मेरी माता जी तो मुझ पर कभी खफा नहीं होती। पिता और माता में बहुत फर्क होता है आशा। चलो हटो, साथ
साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पिताजी हम दोनों का खेलना पसंद नहीं करते? उन्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है। बिल्कुल झूठ। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोल। बस रूठ गए? कोई बात नहीं, जब पिताजी ऑफिस चले जाएंगे तो मैं तुम्हें आकर मना लूंगा। आ गई राजकुमारी जी। अब जवाब थोड़ी ही मिलेगा, जैसे किसी ने होंठ सी दिए हो। मेजर साहब ने आज फिर कहलवाया है कि अपने लड़के को समझा दो, मेरे बेटे के साथ ना खेला करे। मेरी लाडली, जरा सोच तो, अशोक बहुत बड़े आदमी का लड़का है और तू एक गरीब बेवा की बेटी। इसका अंत क्या होगा? हे भगवान, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? राजकुमारी की सेवा में दास का प्रणाम स्वीकार हो। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आप मुझसे रूठ गई हैं और इसीलिए तो मैं आपको मनाने के लिए आया हूँ। बस अब जल्दी से मान जाओ, समझी? अच्छा ये बात है, तो फिर मैं भी किसी ऊंची जगह से कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। अशोक, ऐसी बातें न किया करो, मेरा दिल घबराने लगता है। चलो चलकर कहीं खेलें। अशोक! अशोक! पिताजी! अशोक, कहाँ जा रहे हो? तू कहाँ जाती है? मैंने तुझे 1000 बार मना किया, तू अशोक के साथ मत खेला कर, लेकिन तू पास नहीं आती। पता फिर खेलेगी? बोल! बोल! मेजर साहब, रहम कीजिए मेरी बच्ची पर। आप भी औलाद वाले हैं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। तो समझा दे अपनी छोकरी को कि मेरे बेटे के साथ ना खेला करे। वो तुम जैसे भिखारियों के साथ खेलने को पैदा नहीं हुआ। ठीक है मेजर साहब, मैं समझा दूंगी। अभी समझा? मैं छोकरी के मुंह से सुनकर जाऊंगा। हाँ कह दे, हाँ कह दे मेरी बच्ची, हाँ कह दे मेरी लाडली, हाँ कह दे। ठहरो, ये ऐसे बात नहीं आएगी। गरीबों की भी जान होती है मेजर साहब, मेरी बच्ची पर तरस खाइए। तो फिर ये बोलती क्यों नहीं? अब तो आप इसे जान से भी मार डालेंगे तो भी ये नहीं बोलेगी। ये मेरी बेटी है, इसे मैं जानती हूँ। तू इसे जानती है, लेकिन मुझे नहीं जानती। मैं हूँ मेजर दुर्जन सिंह, जो हुक्म देता हूँ वो मानना ही चाहिए, चाहे जमीन और आसमान टकरा जाएं। आपका हुक्म माना जाएगा। मैं आज ही इसे दूर, बहुत दूर ले जाऊंगी, इतनी दूर कि फिर ये अशोक के साथ खेलने कभी ना आ सकेगी। मैं उसी दिन आशा को यहाँ ले आई, लेकिन आशा फिर कभी नहीं बोली। वो बोलेगी और जरूर बोलेगी, मैं ही वो अशोक हूँ। मुझे आंखों के अंधे ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो मुझे पहचान गई। मिस्टर अशोक, हट जाइए, अब उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। आशा, आशा, आशा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े हैं। आशा बोलो, एक बार कहता कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बोलो आशा। आशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे रूठी हुई हो, लेकिन मोहब्बत में हमेशा के लिए खामोश हो जाना तुमने किससे सिखाया? आशा बोलो, तुम्हें बचपन की मासूम मोहब्बत की कसम एक बार बोलो आशा। आशा तुम्हें बोलना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बोलना पड़ेगा। आशा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें खामोश नहीं दे सकता। बोलो आशा, आशा तुम्हें बोलना पड़ेगा। आशा बोलो, बोलो आशा, आशा, आशा बोलो, बोलो आशा, आशा बोलो, आशा बोलो, बोलो, वरना मोहब्बत बदनाम हो जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं दीवाना हो जाऊंगा। आशा, मैं दीवाना हो जाऊंगा। बोलो आशा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलो, बोलो आशा, तुम नहीं बोलोगी तो मैं खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। आशा, अशोक,
कितनी दिलकश चांदनी है। ऐसा मालूम होता है जैसे हुस्न के देवता ने चारों तरफ प्रेम के सैकड़ों दिए जला दिए। आशा, जब तुम मुझसे दूर थी, मैं तन्हाई में पहलों चांद को देखा करता और उसमें तुम्हारी मासूम सूरत को ढूंढता रहता। लेकिन अब मेरा चांद मेरे पास है। वो चांद अगर अपनी सारी चांदनी समेट कर ले जाए तो भी मेरी दुनिया में अंधेरा नहीं हो सकता। आशा, अशोक, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे रूठ जाया करते थे और मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागती थी। हम दोनों घंटों इसी तरह भागा करते थे मगर कभी न थकते थे। और फिर वो दिन भी आ गए जब बिना दौड़े भागे ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारे जमाने की थकन हम पर टूट पड़ी हो। तुमसे जुदा होने के बाद मेरी जान पर बन गई थी आशा। तुम पर क्या बीती? जिनमें दुख, दर्द, तड़प और जलन, उदासी और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। उस दिन की बात पूछो जब मैंने 10 साल की जुदाई के बाद तुम्हें कामनी देवी के मकान में देखा। पहली ही नजर में मैंने तुम्हें पहचान लिया और मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरे अंग अंग में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे जीवन के घनघोर अंधेरे में चांद निकल आया। मेरे मन के उजड़े हुए चमन में फिर से बाहर आ गई। मेरी सोई हुई आशाएं एकदम जाग उठी। कहने को वो सिर्फ एक पल की बात थी, लेकिन उसे एक पल में अनगिनत घड़ियां बीत गई। मैं तुमसे बयान नहीं कर सकती अशोक कि मेरी क्या हालत थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच गई हूं। मेरी आशाएं, मेरी उमंगें चारों तरफ हवा के दोष पर नाच रही थी। सारा माहौल एक अजीब सी खुशबू में बसा हुआ था और चारों तरफ संगीत का राज था।
इस अनोखे माहौल में गुम हो गई थी। तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया था और तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। आशा, तुम मुझे पहली ही नजर में पहचान गई और मैं तुम्हें बार बार देखने के बाद भी न पहचान सका। यह जरूर था कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल की दुनिया में हलचल सी मच जाती थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में खो जाता था। बस मेरा हाल उस भटके हुए मुसाफिर कैसा था जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढता रहे। लेकिन अब मेरी निगाहों ने अपनी मंजिल को अच्छी तरह पहचान लिया है। आशा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगा। देखो, चांद हमारी बातें सुन रहा, लेकिन ये नहीं जानता कि दो धड़कते हुए दिलों के लिए इसकी ठंडी चांदनी में कितना अनोखापन है, कितना सुकून है। नाके मुके चुनकली, नाके मुके चुनकली, टॉम गली को टॉम गली, डंगर 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 डाउ, टॉम गली को टॉम गली, डंगर 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 डाउ, टॉम गली को टॉम गली, नाके मुके चुनकली, नाके मुके चुनकली, टॉम गली को टॉम गली, टॉम गली को। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, टॉम गली को टॉम गली, हो टॉम गली को टॉम गली, नाके मुके चुनकली, नाके मुके चुनकली, टॉम गली को टॉम गली। अरे वाह, तूने तो आज बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। भगवान कसम, मेरी जगह कोई और होता तो तुझे बिल्कुल नहीं पहचानता। क्या बात है? हमारे जूतों को तेरे सर गल माफ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना। बिल्कुल आपकी सूरत से मिलती जुलती एक और लड़की है, मगर वो गूंगी है।
बहुत प्रेम करती है। भगवान कसम, लड़की वो हो या ना हो, मगर थप्पड़ वही है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी। अब मैं अशोक के साथ तेरी शादी जल्दी ही कर दूंगी। सरकार, सरकार, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ बे? क्या माली ने फिर बाग में पानी नहीं दिया? नहीं सरकार, ये बात नहीं। बात ये है कि गूंगी बोलने लगी। गूंगी बोलने लगी? हाँ सरकार, गूंगी बोलने लगी। अबे वो बोलेगी कैसे जब वो गूंगी है? सरकार वो गूंगी थी। अबे गूंगी थी तो फिर बोली कैसे? लेकिन सरकार वो गूंगी तो बोलती है। अबे वो बोलेगी कैसे जब वो गूंगी है? वो सरकार। पता नहीं तुझे सब बेवकूफ किस गांव से आया है? मैं तो आप ही के गांव से आया हूँ। खामोश, तुझे बात करना भी बेकार है। उल्लू कहीं का कहता है कि गूंगी बोलने लगी। बटुआ जी सरकार। क्या सचमुच गूंगी बोलने लगी? सरकार सिर्फ बोलने ही नहीं लगी, बल्कि एक और भी गजब हो गया। वो क्या? कैसे कहूँ सरकार, मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। अब कहेगा भी या नहीं? कहता हूँ सरकार। सरकार, वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनसे गूंगी की शादी होने वाली है। क्या बकता है? सच कहता हूँ सरकार, जब से मैंने सुना है मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते। तुमने शादी की बात करके दुखियारी माँ का कलेजा ठंडा कर दिया है बेटा। इससे बढ़ के दुनिया में कौन सी बात हो सकती है कि तुम आशा के हो जाओ और आशा तुम्हारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। लेकिन बेटा, कहीं ऐसा न हो कि तुम फिर मेरी बच्ची को छोड़कर चले जाओ। कभी नहीं। मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता, अपने आप को छोड़ सकता, लेकिन अपनी आशा को नहीं छोड़ सकता। अब इसका मेरा साथ जीता जी तो क्या, मरने के बाद तो नहीं छूटेगा। मैनेजर साहब, छोटी सरकार ने आपको नौकरी से अलग कर दिया। कामिनी देवी, क्या ये सच है कि आपने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? यूं कि उस जगह के लिए एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जरूरत है, झूठे और बेईमान की नहीं। मैंने कब झूठ बोला? मैंने क्या बेईमानी की? किसी को शुरू से आखिर तक धोखे में रखने के बाद पूछते हो कि मैंने कब झूठ बोला? किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हो कि मैंने क्या बेईमानी की? माफ कीजिए, कोई खुद धोखे में रहा हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। किसी ने खुद जिंदगी बर्बाद कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या ये झूठ है कि तुम किसी से शादी करने वाले हो? ये बिल्कुल सच है। तो क्या इस दिन के लिए मैं एक अनजान को सड़क पर से उठाकर अपने घर ले आई थी? क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें सारा कारोबार हवाले कर दिया था? तुम इतने नादान तो नहीं हो कि इन बातों को समझ ना सके? मैंने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें नई जिंदगी बख्शी। इसमें तो शक नहीं कि मुझे नई जिंदगी आप ही के घर से मिली है, और मैं इसके लिए भी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे वक्त में, जबकि दुनिया मेरी निगाहों में तारीफ थी, सहारा दिया, नौकरी दी। लेकिन वही नौकरी छीनकर आप सारे किए धरे पर पानी फेर रही हैं, जबकि मुझे नौकरी की उस वक्त से ज्यादा इस वक्त जरूरत है। ताकि तुम उस जलील और कमीनी नौकरानी से शादी कर सको। बस कामिनी देवी, आशा आपकी नौकरानी जरूर थी, लेकिन उसे जलील और कमीनी कहना बहुत बड़ी जलालत है। आशा मेरी जिंदगी है, और उसके लिए मैं आपकी नौकरी तो क्या, सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा सकता हूँ।
सामने आई हूँ अशोक। आज मैंने तुम्हें पहली बार नाम लेकर पुकारा है। मैंने नहीं, मेरे दिल ने पुकारा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अशोक। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। और मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। आपने ठीक फरमाया है, मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे पागल देखे हैं जिनके सामने आपके पागलपन की कोई हकीकत नहीं। आज आपने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है, और इससे पहले कि आप मुझे इस घर से भी निकाल दें, मैं खुद ही चला जाता हूँ।